कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस जब गोलान के इलाके पेशी के मुकाम पर पहुंचा है तो रेलवे ट्रैक पर धमाका हुआ। धमाके के जद में जाफर एक्सप्रेस का एक इंजन समेत 2 बोगियां धमाके के जद में आ गए हैं, जिससे एक इंजन और 2 बोगियां पटड़ी से उतर गई हैं, जबकि इतलात के मुताबिक मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने के इतलात मौसूल हो रहे हैं। जी ठीक है, कितने अफराद अभी तक जख्मी हुए हैं, कहाँ पहुंचाया गया उन्हें अभी तक? जी ये असल में पहाड़ी इलाका, यहाँ पर कम्युनिकेशन में मुश्किलात का सामना है और इस वक्त जो इतलात आ रहे हैं कि मुतअद्दिद अफराद जख्मी है। जैसे ही हमारा राब्ता होगा तो हम मजीद तफसीलात लेंगे। जी ठीक है, कोयटा ब्यूरो चीफ मुजीब अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। मुजीब, अपडेट कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं इस धमाके के हवाले से, कितने अफराद जख्मी हुए हैं? जी अब तक जो रेलवे हुकाम से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि उन्हें ये इत्तला मिल चुकी है कि ये हादसा पेशी के करीब हुआ है। कोयटा से तकरीबन 100 किलोमीटर का फासला है इसका, और इब्तदाई इत्तलात जो उन तक लेवीज ने पहुंचाई हैं वो ये हैं कि ट्रैक पर कोई धमाका हुआ है, जिसके बाद इंजन और 3 बोगियां डिरेल हुई हैं, मुतअद्दिद लोग जख्मी हुए हैं। लेवीज उनको निकालने का काम कर रही है, लेकिन अभी तक हलाकतों के बारे में कोई वाज़ेह नहीं हो सका कि कितनी है और कितने लोग जख्मी हैं। लेकिन चूंकि 3 बोगियां डिरेल हुई हैं, इसलिए काफी तादाद में लोग जख्मी हुए होंगे। ये वो इलाका है जिस इलाके में इस तरह के वाकयात पहले भी होते रहे हैं। यहाँ पे कुछ दिन कबल एक गैस पाइपलाइन को धमाके से उड़ाया गया। इसके अलावा जो बिजली के टावर हैं उनको भी उड़ाया जाता रहा है। ये महफूज इलाका तस्वुर नहीं किया जाता। यहाँ पे पेट्रोलिंग भी बहुत है सिक्योरिटी फोर्सेस की, लेकिन इसके बावजूद ये वाकया रूनुमा हुआ है। इस हवाले से मजीद तफसीलात आ रही हैं। ठीक है, इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स आप तक अभी तक पहुंची हैं, कितने अफराद जख्मी हैं, उनको कौन से अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, किस नौयत के जख्मी हैं, इस हवाले से कोई अपडेट पहुंची आपके पास? जी अब तक जो ये इलाका है ये बिल्कुल पहाड़ी सिलसिला है सिब्बी और कोयटा के दरमियान में, और यहाँ से रोड लिंक ही है एक जो सिब्बी सबसे करीब पड़ता है इसको। अब तक कितने जख्मी निकाले गए, कितनों को सिब्बी अस्पताल मुंतकिल किया, इस बारे में रेलवे हुकाम कुछ भी बताने से कासिर हैं। और दूसरी वजह इसकी ये कि जो ये इलाका है एग्जैक्ट, यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क इस तरह काम नहीं करता, इसलिए जो लेवी से इतलात हैं उसमें भी इतलात मिलने में ताखीर हो रही है। ठीक है मुजीब, अभी जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया कि ये इलाका गैर महफूज समझा जाता है, इतना महफूज नहीं इलाका, इससे पहले भी वाकयात हो चुके हैं, क्या उन वाकयात के हवाले से कोई तहकीकात हुई और अब ये आज वाकया अभी पेश हुआ है, इस हवाले से क्या है, सिक्योरिटी क्या थ्रेट्स थी इस पर? देखिए सिक्योरिटी इसके साथ बहुत ज्यादा है। यहाँ पे रोजाना चेकिंग भी होती है रेलवे ट्रैक की। इसके अलावा जो ट्रेन कोयटा से चलती है या सिपी से कोयटा की तरफ आती है तो उसके साथ फोर्सेस, पुलिस, लेवीज, एफसी वगैरह भी होती हैं जो मुख्तलिफ डब्बों में ट्रेन के सवार होते हैं ताकि मुसाफिरों को महफूज मंजिल तक पहुंचाया जाए। लेकिन चूंकि पहाड़ी इलाका है, इसका ट्रैक भी बहुत वसी है, तो इसलिए पूरे ट्रैक को मुकम्मल चेक करना शायद मुमकिन नहीं था, और इसी का दहशतगर्दों ने शायद फायदा उठाया और ऐसे मकाम से इस ट्रैक को टारगेट किया गया है जहां पे सिक्योरिटी नहीं थी, और उसकी जद में आई है जाफर एक्सप्रेस। ठीक है, अभी तक कोई सिक्योरिटी वहां पर पहुंच सकी है? रेस्क्यू वाले तो पहुंच चुके हैं, वहां से लोगों को हटाने का सिलसिला शुरू हो गया, सिक्योरिटी पहुंची वहां पर, तस्दीक हुई है किसी चीज की धमाका किसी चीज का? सिक्योरिटी वहाँ पे जो करीब एफसी और लेवीज हैं वो वहाँ पहुँच गए, इलाके को उन्होंने कॉर्डन भी कर लिया, जख्मियों को निकालने का काम भी जारी है। लेकिन चूंकि मोबाइल नेटवर्क इस तरह काम नहीं कर रहा, इसलिए मजीद तफसीलात वहाँ से मौसूल नहीं हो रही। ठीक है मुजीब, अभी जिस तरह से भी आपने जिक्र करा ये इलाका पहाड़ी सिलसिला है और सिक्योरिटी के मामलात काफी सख्त रखे जाते हैं, तो इस तरह से वाकयात कैसे हो जाते हैं, और इतना हाई रिस्क इलाका अगर यह समझा जा रहा है तो इस पर सिक्योरिटी कितनी रखी जाती है, और इस वक्त क्या वहां पे सिक्योरिटी ऐसी होती है कि इस तरह के वाकयात हो सके आराम से? जी बिल्कुल, ये पहाड़ी सिलसिला है, सिक्योरिटी रखी जाती है, ट्रेन के साथ भी सिक्योरिटी चलती है। इसके अलावा कम से कम ये चूंकि बहुत वसी ट्रैक है, पहाड़ी सिलसिला है, तो हर 100-200 गज पे तो मुमकिन नहीं है, लेकिन 1-2 किलोमीटर के फासले पर पोस्टें बना के इनको चेक पे रखा जाता है। लेकिन बीच के जो इलाके हैं मुकम्मल उन पे न गश्त हो सकता है, ना ही हर 100 मीटर के बाद कोई फोर्स खड़ी की जा सकती है इसको सिक्योर बनाने के लिए। एक अंदाजा होता है कि जो गश्त चल रहा है वो किसी को नजर में रखे, लेकिन चूंकि इस एरिया को मुकम्मल तौर पे नजर में नहीं रखा जा सकता, इसी का फायदा उठाया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजीब अहमद, ब्यूरो चीफ कोयटा हमारे साथ मौजूद है। सिब्बी के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका हुआ है और धमाके से कोयटा से पेशावर जाने वाली
जाफर एक्सप्रेस इस धमाके की जद में आई है। इंजन और 3 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। कई अफराद जख्मी हुए हैं जिन्हें फिलहाल फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पहाड़ी सिलसिला है तो वहां पे करीबी अस्पताल मौजूद होना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन वहां से लोगों को मुंतकिल करने की फौरी तौर पर कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू की टीमें पहुंचना शुरू हो गई हैं। इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी के इक़दाम थे उनको मजीद सख्त करने की कोशिश की जा रही है। कानून नाफिज करने वाले इदारे वहां पर पहुंच रहे हैं और फिर देखा जाएगा कि आया धमाका किस चीज का है। इसकी अभी तक कोई तस्दीक नहीं की जा सकी, मगर ये इलाका गैर महफूज होता है तो इस पर दहशत गर्दी का खदशा ज्यादा जाहिर किया जा रहा है।